कि नामदेव जी पहले ओम नाम पर आश्रित थे, परमात्मा मिले जाकर अपने स्वभाव अनुसार किसी से ऋषि रूप में, संत रूप में, उनसे फिर आगे ज्ञान बताया। फिर सोहम की रुचि हुई नामदेव जी की, और ओम नाम से सिद्धियां प्राप्त करके उसने बहुत बड़ी और भी बहुत चमत्कार दिखा दिए थे, लेकिन मोक्ष नहीं था। नामदेव जी को भी परमात्मा मिले, उनको पहले ओम नाम में लौला रहा था। नामा छिपा ओम तारी, तारी मैंने लगन से केवल ओम नाम से अलग कोई जप नहीं करे था। तब परमात्मा ने समझाया उसको, एक बैठ के गुरु बनकर कभी वैसे प्यार से, तब सोहम में रुचि हुई। और फिर बताया बेटा इस सोहम से भी बात नहीं बनेगी, सोहम ऊपर और है सत्सुकृत नाम, इससे ऊपर भी एक और नाम है जो विशेष नाम है, सार नाम है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जुद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। ये है कंप्लीट कोर्स। इससे पहले हमारे कमल हैं, जो देव हैं हमारे, जो प्रधान है यहाँ के काल के, इनसे हमने नो डू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और हम इतने ऋणी हो चुके हैं, हम इनके गुलाम हो गए, निकाह हाथ जोड़ते रहते। अब परमात्मा ने हमें ऐसा बिजनेस दे दिया, ऐसा व्यवसाय बता दिया कि तुम इससे खूब धनी बन जाओगे, इनका ऋण भी तारोगे और अपना यहाँ भी जब तक रहोगे सुखी रहोगे। ये प्रथम जो मंत्र 5 हैं बीच बीच के, इनका यही उद्देश्य है। इनसे ऋण मुक्त होगे, जब चलोगे तो आपके कोई कागज में बाधा नहीं मिलेगी। और ये जो पहला और लास्ट का जो मंत्र है, ये गजब का मंत्र, ये अभी देना था, इससे पहले नहीं देते थे। पहले तो केवल 5 नाम देते थे। तो धर्मदास जी का जो प्रकरण बीच में रह गया बताता हूं। धर्मदास जी को वहां जिंदा मिट्टी में दबा दिया भगवान ने, कदे मेरे मिशन को फेल ना कर दे पुण्यात्मा, आप तक इस ज्ञान को और इस सत्य नाम को छुपा के लाने के लिए। और फिर आकर के उसके पुत्र चूड़ामणि जी को परमात्मा ने स्वयं दीक्षा दी 5 नाम की, ओनली ये 5 नाम बीच बीच के। और धर्मदास जी को कह दिया था कि यो काल के दूत बिगाड़ेंगे इस कहानी ने। 6ठी पीढ़ी का तेरा जो वंशज होगा, तेरा पोता होगा 6ठा, उसको टकसारी पंथ, जो 12 नकली पंथ बता रखे भगवान ने, 12 नकली पंथ चलेंगे। और जो टकसारी पंथ होगा उन 12 में थे, वो फिर इसको भ्रमित करेगा। किसको? चूड़ामणि तेरे को दिए हुए मंत्र जो आगे चलते रहेंगे, 6ठी पीढ़ी वाले को भ्रमित करेगा। वो क्या कहेगा? क्योंकि हम महिमा तो आज तक गाते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानते नहीं। और ऐसे ही ये जो राधा स्वामी वाले हैं और धन धन सतगुरु वाले हैं, ये भी यही गीत गाते हैं कि सतलोक है, सचखंड है, उसके अतिरिक्त हम किसी को मानते नहीं है। और वो क्या नाम जाप करते हैं आपको मालूम है? राधा स्वामी वाले करते हैं ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। सोहम परमात्मा की वाणी से ले लिया, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, तीनों काल के लगातार। और ये क्या जाप करते हैं? सच्चा सौदा सिरसा वाले पहले ये 5 नाम जाप करा करते, क्योंकि व्यास में जो डेरा है व्यास का, उसमें जयमल सिंह जी महाराज हुए। जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी सावण सिंह जी हुए। सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जो खेमामल नाम था उनका, और सिरसा उन्होंने ये स्थापना की डेरे की। फिर बाद में सतनाम सिंह ने, जो सेकंड गद्दी वाला था, उसने ये 5 नाम छोड़ दिए, 3 नाम शुरू कर दिए। वो क्यों कर दिए? इसी तरह जैसे धर्मदास जी की 6ठी पीढ़ी वाले ने गड़बड़ कर दी, टकसारी वालों ने उनको टोक दिया कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, हम देवी देवताओं को मानते नहीं, और नाम तुम इन देवताओं के जप रहे 5 के 5। जो दास आपको देता है 5 नाम शुरू में, विष्णु लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, शंकर और पार्वती जी के, दुर्गा जी के, और ये शंकर भगवान के, ये 5 नाम ब्रह्मा और सावित्री के। तुम जाप ये करते हो, तो वो 6ठी पीढ़ी वाला भ्रमित हो गया। बात तो सही है। उसने एक आरती सी बता दी कि ये जप कर देख, कबीर सागर में लिखा है, अमी नाम, हजर नाम, पाताले सप्तम नाम, यही अनुष्का नाम, पूरी एक आरती सी। वो लग गए रटने वो छोड़ दिया। और भगवान ने पहले कहा था बिजली गिरेगी, मेरा वचन झूठा नहीं होगा भाई, सच्ची बात। तो अब दामा खेड़ा में वो आरती चल रही है,
इसी प्रकार ये 5 नाम जाप करते थे सिरसा वाले। इनको किसी ने टोक दिया, तुम बात करो सतलोक की, हरोंकार निरंकार ये सारे काल के ज्योति निरंजन काल ही है। तो इन्होंने फट पैतरा बदल दिया, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम ये रख लिया। लेब कर लो, क्या करोगे, काटो क्या दिक्कत निकालोगे हमारे में, हो गया फिर बन गए तुम भगत। हमने भक्ति वो करनी पड़ेगी जो आदरणीय उन महापुरुषों ने की, जिनकी ये गुणगान करते हैं। शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ शुरू हुआ, उसी कुएं का पानी सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड सिरसा में और जगमाल वाली में, और आगे जितने ब्रांचें इन्हीं से हैं। तो वो क्या कहता है कि उसकी जीवनी में लिखा शिवदयाल जी की में कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ उनके घर में होता था और उसने कबीर साहिब की वाणी का भी अध्ययन किया। तो उन्होंने कबीर साहिब की वाणी में से एक दोहा है, यानी शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें 32 कड़ी है, उसमें से ही नकली 5 नाम छांट लिए और उसमें और नाम भी है, ओरिजिनल भी जो उसके अंदर है। तो कहते हैं गुरु बिन का न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। तो इनको वो समझ में नहीं आई, वो नकली नाम ले लिए। तो कहने का भाव यह है कि नानक जी साहिब को ये मुक्त मानते हैं कि वो पार हो गए। और नानक देव जी किससे पार हुए? आपके रूबरू कर रखा है, उन्होंने प्रमाण दे रखा है। जन्म साखी भाई भाले वाली जब समुद्र के अंदर चलने लगे मर्दाना और बालाजी और साथ में नानक जी, उन बच्चों को तो नानक साहब ने कह दिया कि तुम वाहेगुरु जपो, बस। क्यों? उन्होंने बताना नहीं था उसको किसी को, ये भगवान का सख्त आदेश था। और स्वयं उच्चारण करके ये 2 मंत्र का जाप करने लगे। हालांकि उच्चारण करके जाप करने का नहीं है, उन्होंने पहले कभी नहीं उच्चारण किया, उसके बाद नहीं किया, यह भी लीला थी दाता की। तो मर्दाना ने नकल कर ली, वो मंत्र छोड़ दिया, वो लग गया वो दोनों मंत्र करने, मुख से उच्चारण करके डूबने लग गया समुद्र में। तब नानक जी ने उसको धमकाया कि खबरदार ये जाप किया है तो वही कर जो मैं कह रहा हूं, तेरा इसी में कल्याण है। तो जान के छुपाया था इन्होंने, क्योंकि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। तो उन्होंने सतनाम भी बंद करा दिया था। सारनाम तो बहुत बड़ी बात होगी, सतनाम को मना कर दिया था, सतनाम भी नहीं देना किसी। तो पूरा जो है सिख धर्म सतनाम से वाकिफ नहीं है। ये 2 अक्षर का गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, और परमत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। तो कहने का भाव यह कि तो वो 2 अक्षर कौन है, वो कौन पूरा गुरु है। और पूरे गुरु के लक्षण परमात्मा ने आपके सामने कबीर सागर से दास ने दिखा दिए कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, उसके पास कंप्लीट ज्ञान होगा सब सदग्रंथों का। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। दास के पास जितना भी ज्ञान है, जो भी भक्ति है, कंप्लीट अपने सदग्रंथ वेदों के आधार से है। और पूरे विश्व में ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति नहीं है। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव।